अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूं। आज दानिया को बाकायदा तौर पर कराची की अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो दानिया से सहाफ़ियों ने सवालात किए वो सवालात बहुत ज़्यादा अहम थे। और उसके बाद फिर आज दानिया की जो एक हालत थी, यानी कि अदालत के अंदर जिस तरह वो पेश हुई, ना नदामत थी, ना शर्म थी, ना हया थी कि आपने जो जुर्म किया वो अपनी जगह पर ठीक है। वो आपने जो कुछ भी किया अपने हिसाब से आपको दिफा करना होगा, पूरा हक है। और इन्वेस्टिगेशन तहकीकाती इदारे कर रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन हल्की सी फीलिंग तो होती है ना कि एक शख्स था जिसके ऊपर आपका दावा है कि वो आपका शोहर था, वो मर गया है, वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया, वो शिकस्त खाकर दुनिया से चला गया। लेकिन उसके बावजूद ज़रा सी भी फीलिंग नहीं थी कि इस बंदी को उसकी मौत का हल्का सा भी अफसोस हो। समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, अमीन अनवर मेरे साथ मौजूद हैं। अमीन हमेशा ताउन करते हैं, चूँकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप तक पहुँचानी होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो फैक्ट्स आपके सामने ज़रूर रखते जाएँ कि हालात व वाक़यात कराची की अदालतों में चल क्या रहे हैं, ख़ास तौर पर वो मामला जिनमें आवाम जानना चाहती है, सुनना चाहती है। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। मामला ये है कि हम कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ हुआ, FIA की गफलत, लापरवाही, सब कुछ अपनी जगह पर, जो मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ, ज़रा ना शर्म थी, ना हया थी, ना कुछ लिहाज सा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई कि जिसमें एक तो अपने किए पे किसी को इसको शर्म हो, इस औरत को, और ना ही उसकी आमिर लियाकत की मौत के ऊपर उसको अफसोस था। तो सहाफ़ियों ने भरपूर सवाल भी किए। उल्टा सहाफ़ियों के सवाल के ऊपर जब कोर्ट रूम में बैठने का मौका मिल रहा था, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो वो हंसी मजाक में उड़ा रही थी, जैसे उसको कोई फीलिंग नहीं है। सवालों के ऊपर उल्टा उसको हंसी आ रही थी। तो ये क्या बेहिस औरत है, मतलब क्या है? जी देखें, शायद सबसे पहले तो ये आपकी बात का जवाब दे दूं कि उनके चेहरे पे कोई ऐसा निदामत या कोई अफ़सोस नाम की ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। क्योंकि अगर किसी औरत का कोई शौहर इंतकाल कर जाता है तो वो एक काफ़ी अरसे तक नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ कैफियत आने में जो बिल्कुल। है वो उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस केस में हमने देखा कि आज जब उन्हें गिरफ़्तार करके लाया गया, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था सबसे पहले जब उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में लाया गया था, तकरीबन कोई 1:45 बजे के करीब टाइम हो रहा था। तो क्योंकि कल कोर्ट टाइमिंग 12:30 बजे तक थी तो रिमांड नहीं हो सका था, तो आज उनको दोबारा यहाँ पर आज पेश किया गया था। कल तो उनका चेहरा ढका हुआ था, मास्क वगैरह लगा हुआ था, लेकिन आज उन्होंने कोई मास्क वगैरह नहीं लगा हुआ था और उनका चेहरा जो है वो नज़र आ रहा था। मतलब एक चीज़ भरपूर अगर जाते हुए एक चीज़, मतलब आज का रिएक्शन ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदी मुजरिम होता है, वो उसको कोई परवाह नहीं होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी फ़िल्म भी ऐसी, आप भी यही समझें जो मैं समझ रहा हूँ? बिल्कुल, उन्होंने इसको बहुत ही नॉर्मल अंदाज़ में लिया था। उन्हें कोई ऐसा कोई डर खौफ महसूस नहीं हो रहा था, जैसा कि एक और ना ही नदामत थी। हाँ, बिल्कुल, उन्हें कोई निदामत नहीं थी, कोई अफ़सोस नहीं था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो एक रूटीन के किसी केस में वहाँ पर आई हैं पेश होने के या लिए। पिकनिक मना रही है, हँसी मज़ाक। बिल्कुल, उन्हें नहीं पता कि उन पे क्या एलिगेशन है। उनके ऊपर मौत से भी ज़्यादा मैं तो कहूँ कि जो आमिर लियाकत की डेथ है, उससे बढ़कर इल्ज़ाम है कि एक मियाँ बीवी के दरमियान जो रिश्ता होता है, उसका जो तकद्दुस होता है, उसको किस तरह जो है वो पामाल किया गया है। बेडरूम्स की जो वीडियो लीक हो गई उसके बाद की गई जो कंटेंशन है कंप्लेनेंट का भी कि जानबूझकर ये किया गया है। और उसके बाद आमिर लियाकत एक डिप्रेशन में चले गए। वो बाय एयर सफ़र करते थे, लेकिन इन वीडियोज़ के बाद उन्होंने बाय एयर सफ़र करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो लोगों को फेस नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने बाय रोड सफ़र करना शुरू कर दिया था। जो हमारी उनकी साबिक अहलियाँ हैं बुशरा और इकबाल, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू में भी यही कहा कि आमिर जो हैं वो बाय एयर सफ़र करना पसंद करते थे, लेकिन जब से ये मामलात शुरू हुए तो वो लोगों को फेस नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने बाय रोड सफ़र जो है वो करना शुरू कर दिया था। फिर केस की तरफ आते हैं और आपको पता है कि सबसे पहले उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में लाला असद अली की अदालत में पेश किया गया। FIA के जो स्पेशल कोर्ट है, जो इख्तियारात हैं उनके पास, उसमें अदालत ने फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल सुने और उसके बाद तफ्तीशी अफसर से ये पूछा कि ये ऑफेंस जो है वो जो घर है जहाँ पे ये वीडियोस बनाई गई हैं वो कहाँ पर है। तो तफ्तीशी अफसर ने उन्हें बताया कि तारिक रोड के इलाके में वो घर है जहाँ से ये वीडियोस बनी हैं। तो उस पर जो मुलज़िमा के वकील थे उन्होंने भी अदालत से ये कहा कि ये एक मामूली ऑफेंस है और उस पर कोई जुर्म वगैरह जो है वो नहीं बनता है और उन्होंने जानबूझकर कोई ऐसी बात नहीं की है। तो उस पर अदालत ने जो फ़रीक़ैन के वकला और FIA के इन्वेस्टिगेशन के ऑफ़िसर को भी सुना। उनका ये कहना था कि ये यूट्यूब पर जो है वो
वीडियोस अपलोड की गई हैं, जबकि कंप्लेनेंट है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट साउथ की हदूद में ये वीडियोस जो हैं वो देखी हैं। तो उस पर उन्होंने अदालत को सेटिस्फाई करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने पहले तो ऑर्डर रिज़र्व किया और उसके 15-20 मिनट बाद जब ऑर्डर अनाउंस किया तो उन्होंने एफआईए की जो रिमांड की एप्लीकेशन थी वो डिसमिस की। और उन्होंने कहा कि जो जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है, जहां पे ऑफेंस हुआ है, जिस थाने की जुरिस्डिक्शन में ये वीडियोस बनी है, तारिक रोड का इलाका जो है, और उसकी जो कंसर्न कोर्ट है वहाँ पे मुलजमा को पेश किया जाए। तो उसके बाद फिर एक दूसरी कोर्ट ले जाया गया। वहाँ पे पता चला कि एक और बिल्डिंग है जहाँ पर एफआईए के जो लिंक जज हैं, तो एक तीसरी अदालत में उन्हें ले जाया गया, जहाँ पर अदालत ने फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल सुने, जिसमें जो कंप्लेनेंट हैं दुआ आमिर, उनकी जो वालदा हैं बुशरा, उनका मौक़िफ़ भी सुना, दानिया बीबी का भी मौक़िफ़ सुना और उनके वकला का भी मौक़िफ़ सुना। एफआईए की तफ्तीशी अफसर जो वहाँ पर मौजूद थी, उन्हें तो खैर वो कोई ख़ास प्रिपेयर नज़र नहीं आ रही थी केस के हवाले से। मैं उनकी चीज़ें बताता हूँ। तो जो बुशरा है, बुशरा ने क्या बताया, आमिर ज़िया अमान एडवोकेट साहब जो हैं उन्होंने क्या बताया, और उसके बाद फिर मुलज़मा के जो वकील हैं उन्होंने क्या कहा? जी बिल्कुल, बुशरा ने बताया कि मुलज़मा ने जो है वो कई मरतबा वीडियोस बनाने और उन्हें अपलोड करने का एतराफ़ कर चुकी हैं, और वो एतराफ़ से मुतालिक वीडियोस भी जो हैं वो यूट्यूब्स पर उनके लिंक्स भी मौजूद हैं और वो वीडियोस भी ताहाल वहाँ पर मौजूद हैं। ये कहना था उनका, और उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ दानिया ने ही किया है और जानबूझकर किया है। और ज़िया ने भी इससे पहले अदालत को बताया कि ये अकेली नहीं है, इनके पीछे एक गैंग ऑपरेट करता है, जिसकी वजह से, और ये पूरा एक प्री प्लान चीज़ें की गई हैं कि किस तरह वीडियो बनानी है, और उसके बाद उन्हें आमिर लियाकत को जो है ब्लैकमेल किया गया है। तो ये सारी बातें थी। जबकि जो मुलज़मा के वकील थे उन्होंने ये कहा कि कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता है और कोई ऐसे शवाहिद नहीं है एफआईए के पास जिससे ये साबित हो सके कि ये तमाम वीडियोस दानिया ने बनाई हैं या उसने वायरल की हैं। तो उसने कहा कि ये तो अब ट्रायल के बाद बातें होंगी कि किसने बनाई है या किसने नहीं बनाई। ताहम अदालत ने ये पूछा कि आपको दानिया से भी पूछा कि आपके साथ कोई मारपीट वगैरह हुई है या नहीं। तो उसने ना सिर्फ कहा कि उसके साथ कोई मारपीट नहीं, बल्कि उसने ये कहा कि ये सब कुछ जो है वो बुशरा इकबाल करवा रही हैं और मुझे जायदाद से महरूम रखने के लिए ये तमाम चीज़ें कराई जा रही हैं, गिरफ़्तार कराया गया है। तो उसके बाद अदालत ने तफ्तीशी अफसर से पूछा कि उन्हें पीसी रिमांड चाहिए जैसी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाई। और इसके अलावा बुशरा इकबाल ने जो तमाम वीडियो से मुतालिक एक यूएसबी का भी जिक्र किया कि वो यूएसबीज़ वगैरह तमाम एफआईए के पास हैं, और कंप्लेनेंट ने भी एक एक चीज़ जो है वो एफआईए को प्रोवाइड की है। सारी डिटेल्स उनके पास हैं, यूएसबी है जिसमें तमाम वीडियोज़ हैं, लिंक्स हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहा कि हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। ताहम बाकी जो मामलात हुए हैं, फिर अदालत ने जो है वो तमाम फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद मुलज़मा दानिया को जो है वो अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। और अब देखते हैं कि एफआईए कब इस केस का जो फ़ाइनल चालान है वो जमा कराती है। ठीक है अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताऊं। यकीन माना जो अदालत में देखा, एक तो एफआईए का जो रवैया है ना, अक्सर मैं रिपोर्ट करता रहता हूं कि इंतहाई नाक़िस तरीन, यानी कि इंतहाई हाई प्रोफाइल केस को भी इसी तरह उजाड़ दिया गया। मैं तो मुझसे जो कुछ लोगों ने पूछा समात के बाद कि क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी, तो मैंने कहा सही नहीं है, क्योंकि एक तो तफ्तीशी अफसर साहिबा इंतहाई काबिल होंगी, हमारे लिए काबिल एहतराम है, ख़वातीन हैं या मर्द हमारे लिए बिल्कुल काबिल एहतराम है, खातून तफ्तीशी अफसर हैं, उनको एक तो पता नहीं था, प्रिपरेशन नहीं थी, उनको एक और मर्द साथ थे जो बताते रहे कि ये चीज़ रखनी है, ये चीज़ नहीं, पुलिस फाइल के बारे में उन्होंने बताया। और उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि वीडियोज़ और जो उसके यूट्यूब या सोशल मीडिया के जो लिंक हैं वो कहाँ हैं, तो उनका भी नहीं पता था। फिर बुशरा इकबाल साहब ने एक यूएसबी दी जिसको जज साहब ने अपने लैपटॉप पर लगा कर देखा और वीडियो का स्टेटस देखा कि यानी कि जो वीडियोज़ नाजेबा बनाई गई थी और जहाँ जिस तरह पब्लिक हुई, और उसके बाद फिर सोशल मीडिया के साथ पब्लिक होने के बाद दानिया ने बाद में इंटरव्यू में जहां एतराफ़ जुर्म किया, जिसमें कहा कि बिल्कुल ये वीडियो मैंने पब्लिक की हैं और आमिर लियाकत ने अगर उनके साथ तामुन ना किया तो मज़ीद भी उनकी इज़्ज़त का कचरा करूँगी। इस तरह का एतराफ़ जुर्म से मुतालिक जो वीडियो थी वो भी जज साहब ने ख़ुद देखी अपने लैपटॉप के ऊपर कोर्ट रूम में बैठ के। तमाम जो अदालती अमला था और उसके बाद साइलिन और उसके अलावा दीगर जो वकला और मीडिया के नुमाइंदे भी अंदर मौजूद थे। अच्छा, इस दौरान जो है अदालत ने जब उनसे पूछा, एक तो दानिया से पूछा, दानिया ने कहा कि मुझ पर जो है वो तशद्दुद नहीं किया गया और मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई और ना ही मेरा इन वीडियो से कोई ताल्लुक़ है, जो कुछ भी किया जा रहा है वो जायदाद के लिए किया जा
जा रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर बुशरा की अगर मैं बात करूँ तो बुशरा ने अदालत को बताया कि देखें, एक तो इनकी जो है वो वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ में इनकी आवाज़ आ रही, इनका हाथ नज़र आ रहा है, और उसके बाद फिर इन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स को, जिसमें यासिर शामी का नाम लिया गया, मुख्तलिफ नेओ टीवी और कुछ इंटरव्यूज़ में भी इसने खुद एतराफ़ जुर्म किया। इस हवाले से भी अदालत को आगाह किया गया। एक और बात जो ख़ास तौर पर मैं अगर FIA की बताऊँ तो FIA से जब अदालत ने पूछा कि अब आपको क्या चाहिए, यानी कि आपने इनको JC करवाना है या मज़ीद तहकीकात करनी है, तो FIA की तफ्तीशी अफसर को नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। उन्होंने प्रोसिक्यूटर की तरफ देखा, जो FIA के प्रोसिक्यूटर थे, और प्रोसिक्यूटर ने यूँ नाम में सर हिलाया और उसके बाद वो खामोश हो गई और जज साहब ने उसको JC कर दिया। यानी कि कहने का मकसद ये है कि इंतहाई हाई प्रोफाइल केस था, रिमांड होना चाहिए था, मुलज़मा के मोबाइल का फॉरेंसिक होना चाहिए। मुलज़मा ने कहा कि मेरा मोबाइल इनके पास है और ये चाहें तो चेक कर सकते हैं, तो फॉरेंसिक होना है, तहकीकात होनी है, सारे शवाहिद जमा कर रहे हैं। जो शवाहिद अगर इकट्ठे करके दिए हैं तो मुद्दई मुकदमा की तरफ से इकट्ठे करके FIA को दिए गए हैं, तो तहकीकात करनी है सारे मामले की, तो रिमांड की अदालत से इस्तदा करनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ खामोशी इख्तियार की गई। और उसके बाद फिर दानिया से हमने सवालात किए, क्या सैयद हैं, मलिक हैं, कौन है, बेडरूम में कोई तीसरा शख्स था, अगर आपने वीडियोज़ नहीं बनाई तो फिर किसने वीडियोज़ बनाई, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद पूछा गया कि कोई शर्म है, कोई हया है, कोई नदामत है आपके बिहेवियर से, हुलिये से, और जो भी आपका यहाँ पे अदालत के अंदर आपका जो आपकी रवैया नज़र आ रहा है, उससे तो कहीं नहीं लग रहा कि आपने वीडियो बनाने के ऊपर, वीडियो पब्लिक करने के ऊपर आपको कोई नदामत है। और इस तरह की भी आपको कोई शर्म हया नहीं आ रही कि आपके शोहर मर गए हैं तो आप बेवा हैं, यानी कि बेवा वाला भी आपका हुलिया नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ एक साफ़ी ने नहीं, दर्जनों साफ़ियों ने सवाल किए, किसी एक सवाल का जवाब नहीं, बल्कि जब एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट उसको मुंतकिल किया जा रहा था, तो उसके बाद सहाफ़ियों के सवाल के ऊपर दीगर जो FIA की ख़वातीन एहलकार थी, उनके साथ ठाठे मार के वो हंस रही थी कि किस किस्म के सवाल कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बहरहाल अब जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया है, और FIA को कहा है, क्योंकि FIA ने बताया कि 10 अक्टूबर को जो है वो मुल्ज़मा के ख़िलाफ़ जो है FIR दर्ज की गई थी। 3 बार नोटिस भेजे गए, एक बार कहा कि मैं इद्दत में हूँ, फिर कहा जी मुझे डेंगू हो गया है, फिर और नहीं है। तो इस दौरान इद्दत का बहाना जब बना रही थी, तो उस दौरान भी टिकटॉक पे वीडियो मुल्ज़मा खातून दानिया जो है, बीबी या दानिया मलिक जो है वो बना रही थी, तो ये अदालत को भी बताया गया। तो बहरहाल अदालत ने अब जो है वो जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा है, और FIA को कहा कि जो बाकी तहकीकात है वो जेल में भी ज़रूरत पड़े तो करें, और आइंदा समात पर चालान अदालत में जमा करें। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी हक़ाइक़ होंगे, जो फैक्ट्स होंगे, आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।